ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी, इसमें आश्रव तत्व का वर्णन था। पूर्व में हमने 16 कारण भावनाओं पर चर्चा की थी कि 16 कारण भावनाएं किस प्रकृति का आश्रव के कारण हैं, कब बनती है, किन किन जीवों को बनती है, किसके सानिध्य में बनती है, इत्यादि बिंदुओं पर हमने कैसी है चर्चा की थी। देखो, क्या सम्यक दर्शन, जैसे पहली दर्शन विशुद्धि भावना है ना, पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। तो क्या सम्यक दर्शन बंध का कारण है? दर्शन विशुद्धि है ना, तो ये 16 कारण भावनाओं में ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। तो बोले वो क्या सम्यक दर्शन बंध का कारण है? बोले नहीं, सम्यक दर्शन कैसा है? बंध का कारण नहीं है। जिन उपदेश को सुनकर है ना, जो जीव को धर्म के प्रति जो अनुराग होता है, जो राग होता है, वह बंध का कारण है बेटा, है ना। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। इसमें ये अच्छी बात अच्छी तरह से समझ लेना बिल्कुल। और कैसा है? ये तीर्थंकर प्रकृति मात्र सम्यक दृष्टि को ही बनती है, क्योंकि पहली दर्शन विशुद्धि भावना है ना, तो ये सम्यक दृष्टि को ही बनती है। अन्य को कैसे, मिथ्या दृष्टियों को कभी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ही नहीं है। तो ये मत समझ लेना आपकी कैसे सम्यक दर्शन बंध का कारण है। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन दृष्टि को जो धर्म के प्रति जो अनुराग होता है, वो जो राग भाव है, जो शुभ राग है, कैसा है वह कैसा है बंध का कारण होता है। बिल्कुल। अब अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि 25वें सूत्र पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी कि नीच गोत्र के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं ना। पढ़ लीजिए एक बार सूत्र 25वां। हाँ, नीच गोत्र का कारण क्या कौन कौन सा है? देखो, नारकी, तिर्यंच और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य को हमेशा नीच गोत्र का ही उदय रहता है। नारकियों को नीच गोत्र का उदय किसको रहता है? नारकियों को, तिर्यंच को और लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों को हमेशा कैसा होता है? ये नीच गोत्र का ही बंध होता है। उदय कैसा है उनको? लब्ध पर्याप्तक मतलब जिसकी पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई ना, इसको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि कैसा नीच गोत्र किसके कारण बनता है ना। अपनी तो प्रशंसा, अपने में वो गुण नहीं हो उसकी तो कैसी है? प्रशंसा करना। और दूसरे में जो कैसा है, दूसरों में जो वो गुण हो तो उसको छुपाना और उसकी तो कैसी ही निंदा करना। इसके कारण किसे नीच गति का, नीच गोत्र के आश्रव के कारण बताए गए हैं। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से देखो, अपने कल चर्चा प्रारंभ की थी, पढ़ते हैं इसको। नीच गोत्र के आश्रव के कारण कौन से हैं? दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों के मौजूद गुण को ढाक देना, उसमें जो गुण हो, और अपने में कैसे है झूठे दोषों को प्रकट करना, अपनी तारीफ करना,
कल बताया था ना कि जो बात बात में बस मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं करेगा तो बकरी की पर्याय में चला जाएगा, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। अब निंदा और परनिंदा किसे कहते हैं? सच्चे झूठे दोषों को प्रकट करने की वृत्ति, वो तो निंदा कहलाती है। जबकि दूसरों की निंदा, किसी पर निंदा के, देखो दूसरों की निंदा करने में बेटा अपना पुण्य क्षीण होता है। निंदा करने बैठ गए तो घंटों निंदा करें, बिल्कुल है ना। तो निंदा करने में कैसा है, अपना कैसा है, पुण्य कैसा है, क्षीण होता है, बिल्कुल। अब उच्च गोत्र हो का कार्य, देखो जन्म उच्च गोत्र में ले और कार्य कैसा नीच गोत्र का करे। जैसे बहुत से लोग ये एक जैन हैं, नाम मैं भूल रही हूँ, वो ये बूचड़ खाना चलाते हैं बेटा। बूचड़ खाना मतलब कत्ल खाना। कोठारी करके कोई हैं, जैन है, श्वेतांबर जैन हैं, तो सुना है कि वो कत्ल खाना चलाते थे। एक परिचित थे, वो जैन थे, वो अंडा बेचते थे और बोलते थे कि अंडा शाकाहारी होता है, जबकि तो वो अंडा कैसा है, मांसाहारी होता है। तो ऐसा कहकर वो कैसे अंडे का व्यापार करते। तो जन्म तो बेटा जैन में लिया है और कार्य कैसा करे, नीच गोत्र का। तो समझो क्या है अनुष्का, उसको नीच गोत्र का ही उदय है ना। तो यहाँ ये कहते हैं घी से चर्बी बनती है, ये बनती है ना सब। तो हाँ, अब प्रशंसा किसे कहते, सच्चे या झूठे गुणों को प्रकट का भाव, उसका नाम कैसा है, प्रशंसा है। आत्म प्रशंसा किसे कहते हैं, अपनी अपनी बढ़ाई करना, अपनी अपनी तारीफ करना, कभी किसी दूसरों की तारीफ नहीं करना, है ना। तो कैसा है, इस प्रकार से अरे अपन तो विचार करना, मैं नीच गोत्र वाला नहीं हूँ, मैं तो सिद्धों के कुल वाला हूँ, है ना। अपन तो सिद्धों की जाति के हैं, सिद्धों की काली। और किसी की निंदा प्रशंसा में पड़ना ही नहीं। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा प्रशंसा करने की फुर्सत ही नहीं मिले ना। तो इसलिए कैसे, और क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, हैं जो, हाँ, ताकि अपने दोषों को बताए, है ना। अपने तारीफ करने वालों को अपने पास मत रखो, अपनी जो निंदा करे ना, निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास में रखो, ताकि अपनी निंदा करे, अपने दोषों को बताए, ताकि अपने दोष कैसे हैं सब निकल जाए। और पराई निंदा करने से कैसा है, अपना कैसा है, ज्ञान की कैसी है, अपवित्रता होती है, कर्म का बंध कैसा है, होता है। इसे दूसरों की निंदा प्रशंसा में घंटों बर्बाद नहीं करना, बस बिल्कुल। सबके गुण, क्योंकि सब में कोई ना कोई अच्छाई तो होती है, आयुष्य में भी कोई ना कोई अच्छाई है, तुम में भी कोई ना कोई अच्छाई है, सब में कोई ना कोई अच्छाई रहती है। तो अच्छाइयों को, सबकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेंगे तो अपन कैसे एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, बस बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरों को देखो, सद्गुणोच्छादन सूत्र में आए ना, सद्गुणोच्छादन। सद्गुणोच्छादन का अर्थ क्या होता है, दूसरों के गुणों के होने पर भी यह कहना कि उस, आच्छादन मतलब ढकना उसको, दूसरों के गुणों को भी ढकना। दूसरों के गुण होने पर भी यह कहना ये कोई अच्छा गुण नहीं है, उसको बोलते हैं सद्गुणोच्छादन। और असद्गुणोद्भावन, है ना, असद्गुणोद्भावन किसको कहते हैं, अपने में कोई गुण नहीं हो, फिर भी यह कहना मुझ में तो ये गुण है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, है ना। अपने अपने गुणों का कैसा है बखान, गुण है नहीं फिर भी कैसा है गुणों का बखान करना, वो कैसा है, नीच गोत्र के आश्रय का कारण है ना। तो यहाँ एक कहते हैं, देखो गर्भज मनुष्यों को, नीच गोत्र का, देखो जो गर्भज मनुष्य होता है ना, उसको नीच और उच्च दोनों गोत्र का कैसा उदय रहता है। नीच गोत्र किनके होते हैं, एकेंद्री से लगे संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक सभी नारकियों को, लब्ध पर्याप्तों को, मनुष्यों को कैसा है, नीच गोत्र का कैसा है उदय रहता है। तो लब्ध पर्याप्त मतलब एक भी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं की, श्वास के 18वें भाग में कैसा है मरण हो जाता है। इस प्रकार से देखो यहाँ कहते हैं संगी पंचेंद्री पर्याप्तियाँ, 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती है ना, कौन कौन सी,
आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। जीव जब गर्भ में आता है तो अंतर मुहूर्त में ये 6 पर्याप्तियाँ कैसी है पूर्ण कर लेता है। तो यह कहते हैं एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक सभी तीरेंच को, नार किन किन को होता है नीच गोत्र का, एक तो तीरेंच, एक नारकी, एक लब्ध अपर्याप्त मनुष्यों को कैसा है नीच गोत्र का कैसा है, नीच गोत्र का इनको उदय रहता है। तो हाँ बेटा, नहीं सभी को नहीं बेटा, है ना, सभी को, है ना, सभी नहीं, तीरेंच में तो एक सभी तीरेंच, सभी तीरेंच को बेटा, है ना, सम्यक दृष्टियों को छोड़ के इतना ध्यान रखना। तीरेंच भी सम्यक दृष्टि होते हैं। लवण समुद्र में जो मगरमच्छ होते हैं वो कैसे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि को छोड़कर बाकी सब कैसे हैं नरकों में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि को नहीं बेटा, है ना। अब आगे कहते हैं, अब ये तो क्या कह दिया है कि अब उच्च गोत्र का उदय किसको होता है, किसको उच्च गोत्र का उदय रहता है मान्या, है ना। तो यहाँ के चलो अब पढ़ते हैं। देखो यहाँ कहते हैं ना चौतरस्य, मतलब उत्तरस्य, उसका संधि विच्छेद करेंगे ना। चौतरस्य सूत्र में आया है ना, 26वें सूत्र में चौतरस्य आया है, तो कैसा है उसका संधि विच्छेद करें उत्तरस्य, मतलब उत्तर, मतलब जो हम पहले के क्या है नीच गोत्र का, उससे उत्तर दूसरा। हाँ, अब कहते हैं उच्च गोत्र के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं, बिल्कुल, है ना। तद्विप्रयो, द्विपरयो, तद्विपर्यो, नीचे, नीचे वृत्त्यनुसु नीचेर वृत्त्यनुसेको, नीचेर वृत्त्यनुत्सेको, चौतरस्य, फिर से तद्विपर्यो, नीचे वृत्त्यनुत्सेको, ये र की मात्रा इधर नीचेर हो जाएगा, नीचेर वृत्त्यनुत्सेको, चौतरस्य, पढ़िए एक बार। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ चलो मिष्टी पढ़िए। त्वद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुसेको चौतरस्य। चलो नमी। तद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुत्सेको चौतरस्य। वृत्त्यनुसेको, चलो पढ़ो आयुषी। त्वद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुसेको चौतरस्य। सब तारीफ कर रहे हैं मन ही मन तुम्हारी कि कितना अच्छा पढ़ा। आगे कहते हैं कि नीच उच्च गोत्र के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं, बिल्कुल, है ना। बोले मुझे नदी में तैरना है, कि मुझे डर लगता मैं पानी में नहीं उतरूंगा, तो तैरना कैसा सीखेगा, है ना। सीख सकता है वो कभी तैरना, नहीं सीख सकता ना। तो पढ़ने से कैसा मुझे डर लगता है, अरे डर लगता है तो फिर सीखेगा कैसा, है ना। पढ़ते रहोगे तो डर निकल जाएगा अपना, पढ़ते अपने को आ जाएगा, बिल्कुल। अब कहते हैं उसके विपरीत, मतलब तद विपर्यो, मतलब उसके विपरीत। उसका विपरीत क्या है, वहाँ तो क्या लिखाता है ना, जैसे पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। और तो यहाँ ये कहते हैं उसके विपरीत। अब यहाँ ये कहते हैं पर की तो प्रशंसा करना और अपने दोषों को उजागर करना, बिल्कुल, अपनी आत्मनिंदा करना, है ना। अपना विचार करना, आज मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, मैंने क्या किसी को कुछ कह दिया या मुझसे क्या गलती, अपनी निंदा। और दूसरों के सद्गुणों का, है ना, क्या करना, उद्भावन, मतलब दूसरों के अच्छे गुणों का खूब उजागर करना, है ना। इसने अच्छा किया, इसने ऐसा किया, और अपने जो अच्छे गुण हैं, असद्गुण हैं, उसका कैसा है आच्छादन, है ना, मतलब दोषों को ढकना, वो। तथा नम्रवृत्ति, अनुत्सेक, अनुत्सेक मतलब मद न करना,
अनुत्सेक का अर्थ क्या होता है? मद न करना, अपने में कोई गुण हो तो उसका कैसा है? मद नहीं करना। ये सब कैसे? उच्च गोत्र कर्म के आश्रव के कारण हैं। बिल्कुल अनुत्सेक मतलब अभिमान नहीं करना, अपने में कोई गुण हो तो अभिमान नहीं करना। तो इसके विपरीत है ना, किसके? उच्च गोत्र के आश्रव के कारण एक तो कैसा है? पर की प्रशंसा करना, एक बात, अपने निंदा करना, स्वयं की निंदा करना दूसरी बात, दूसरों के अच्छे गुणों को बताना, है ना, और अपने में कोई गुण हो जाए, है ना, असद गुणों का आच्छादन, मतलब अपने में कोई बुराई हो तो उसको कैसा है? उसको कैसा है? आच्छादन, मतलब दोषों को ढकना ना, बताना नहीं, स्वयं अपने विचार करना कि मुझ में ये दोष हो गए हैं, ये करने लायक नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं। उच्च गोत्र के आश्रव के कारण क्या हैं? पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, है ना, नम्र वृत्ति, मद का अभाव, 4 कारण बताए हैं, है ना। ये उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं। अपने आप तो छड़ाला अपन ये पढ़ते ना, अपनी निंदा आलोचना से करता हूँ पापों को शांत। आप आलोचना पाठ पढ़ते ना तो उसमें आता है ना ये, बिल्कुल ना, कि अपनी निंदा आलोचना से करता हूँ पापों को शांत। बस अपनी निंदा, अपनी आलोचना करना कि मैंने ये दोष किए हैं। देखो नेहरू जी थे ना, नेहरू जी, हाँ, वो रोज़ सुना है मैंने, है ना, वो रोज़ रात को अपनी डायरी लिखते थे और डायरी में लिखते थे कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या गलतियाँ की है। तो अगर पहले दिन अगर 10 गलतियाँ निकलेगी तो दूसरे दिन 8 निकलेगी, फिर 7 निकलेगी, फिर 6 निकलेगी, धीरे धीरे कैसी गलतियाँ अपनी समाप्त हो जाएगी। तो वो अपनी गलतियाँ लिखते थे। थोड़ी छोटी थी ना मैं, तो मैंने भी शुरू किया था अपनी गलतियाँ लिखना कि आज दिन भर में अपने क्या क्या गलतियाँ की है। और अगर नहीं भी लिखो तो कम से कम विचार तो बेटा कर ही लेना कि आज दिन भर में हमने क्या क्या गलतियाँ की, किसको अपशब्द बोला, किसके साथ बुरा व्यवहार किया, है ना। तो ये सब कैसा है? तो अपने दोष कैसे हैं? निकल जाएंगे बिल्कुल। आगे कहते हैं सूत्र में तद्विपर्यय का क्या ग्रहण करना? मतलब तद मतलब वह मतलब कौन? ये निज गोत्र कर्म की चर्चा चल रही है। आत्म प्रशंसा, पर प्रशंसा, दूसरों के सद्गुणों का उद्भावन करना, अपने असद गुणों का उच्छादन करना, है ना। तो यहाँ इन 4 को कैसा है? ग्रहण किया गया है। नीचेर वृत्ति का क्या अर्थ है? नीचेर वृत्ति मतलब जो गुणों में उत्कृष्ट हो उसके प्रति कैसा है? गुणों में उत्कृष्ट, उसके प्रति विनय से नम्र रहना, ये नीचेर वृत्ति है। मालूम है ये अपने से गुणों में ज़्यादा हैं तो उसके सामने अपनी अकड़ नहीं दिखाना, उसके सामने कैसा है? नम्र वृत्ति रहना। बिल्कुल इसे नम्र वृत्ति भी कहते हैं। मतलब मद नहीं करना, मद का अभाव करना, बिल्कुल, है ना। रूप का, धन का, बल का इतने मद होते ना, उनका कैसा है? अभाव करना। अनुत्सेक किसे कहते हैं? ज्ञानादि की अपेक्षा से श्रेष्ठ होने पर भी उसका मद नहीं करना। ज्ञान का अभिमान किसको होता है? ज्ञानियों को होता है कि अज्ञानियों को होता है? अज्ञानियों को होता है। ज्ञानियों को ज्ञान का मद कैसा है? होता नहीं है। देखो नीच और उच्च गोत्र किसे कहते हैं? है ना, जो लौकिक और पारलौकिक शारीरिक संस्कार, है ना, शारीरिक संस्कारों को कम करने के कारण बने, है ना, वह नीच गोत्र के कारण बने। और लौकिक और पारलौकिक में शारीरिक, है ना, स्वास्थ्य को बढ़ाने का, है ना, स्वास्थ्य बढ़ाने का कारण बने, उसको क्या कहते हैं? उच्च गोत्र कहते हैं। बिल्कुल सामान्य तो परिभाषा ये दी है, लेकिन लौकिक और पारलौकिक में शारीरिक संस्कारों को जो कम करे, अपने अच्छे संस्कार है उनको कैसे कम करे, वह नीच गोत्र का कारण होता है। बिल्कुल। और लौकिक और पारलौकिक में, है ना, शारीरिक और संस्कारों को बढ़ाने का कारण बने, उसको क्या कहते हैं? उच्च गोत्र कहते हैं। किन जीवों को कौन से गोत्र का उदय रहता है? किन जीवों को कौन से गोत्र का? नीच गोत्र का तो अपन ने देख लिया, सभी तिरेश, नारकी, लब्ध पर्याप्तक, है ना, और होता है। और किसे कहते हैं? और
देखो उच्च गोत्र का मनुष्यों को, देवों को, भोग भूमि के जीवों को, है ना, इनको कैसे हैं पर्याप्त कर्म भूमि के मनुष्यों में, है ना, दोनों में से कोई एक रहता है, या तो उच्च गोत्र का या तो नीच गोत्र का, पर्याप्त कर्म भूमि के मनुष्यों को। बाकी के साथ देवों को, मनुष्यों को, भोग भूमि के जीवों को कैसा है, सबको उच्च गोत्र का उदय रहता है। नीच गोत्र का उदय नारकियों को, तिर्यंचों को, लब्ध पर्याप्तक को रहता है। अब कैसा है अपना अंतिम सूत्र है, 6वें अध्याय का अपना अंतिम सूत्र है। अब यहाँ ये कहते अंतराय कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं, है ना, तो यहाँ ये कहते हैं विघ्नकरणं मंतरायस्य, विघ्नकरणम् अन्तरायस्य, विघ्नकरणं मंतरायस्य, विघ्नकरणम् अन्तरायस्य। देखो विघ्नकरणम इधर लेंगे तो नंतरायस्य ले लेना, है ना, और विघ्नकरण मंतरायस्य, विघ्नकरण मंतरायस्य, विघ्नकरण मंतरायस्य, विघ्नकरण मंतरायस्य। हाँ चलो पढ़ो बेटा अनुष्का। विघ्नकरण मंतरायस्य। अब यहाँ ये कहते हैं कि अंतराय कर्म के आश्रय के तो विघ्नकरण मतलब विघ्न डालना, है ना, विघ्नकरणम विघ्न डालना, वो किसका है, अब उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो कर्णम अ का उच्चारण होता तो वो क्या होगा अंतरायस्य, है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र में अंतरायस्य। तो यहाँ कहते हैं दानादि मतलब किसमें विघ्न डालना, दानादिक में विघ्न डालना, उससे अंतराय कर्म का बंद होता है। हमको भी अंतराय कर्म कैसा है होगा बिल्कुल। ये अंतराय कर्म किसके समान कहा है ना, खजांची, कैशियर, है ना, किसी से पैसे मांगने जाओ ना बैंक में, है ना, या किसी खजांची से पैसे मांगने जाओ ना, मम्मी से पैसे मांगने जाओ तो क्यों, क्या काम है, किस में खर्च करोगे, क्या करोगे, तो इस प्रकार से कैसे हैं अपने को कैसे सीधे से कोई पैसे देता नहीं है बिल्कुल। तो अंतराय डालना, तो किन किन में अंतराय डालना ना, तो सबसे पहले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म 5 है ना। दान में कोई दान देता हो तो अरे दान मत दो, क्या करोगे, है ना, इस प्रकार का कैसा है अंतराय नहीं डालना। बिल्कुल जो भी दान देता हो तो खूब उसकी अनुमोदना करना, अच्छा है ये पैसा आपका यहाँ नहीं लगेगा तो विषय भोग में लगेगा, इसलिए खूब अनुमोदना करना। किसी को दान में अंतराय आपने डाला ना तो आपके दान में अंतराय आ जाएगा। एक सच्ची घटना बताती हूँ, मेरे भाभी के फादर थे, खंडवा की बात है, मूर्ति विराजमान करना था, मूर्ति विराजमान करना था और उन्होंने एक मूर्ति भी ली थी और सुबह मूर्ति विराजमान करना है ना, और बस रात को पैरालिसिस का अटैक आ गया, मूर्ति विराजमान करने नहीं गए। तुमने दान भी दिया है, भावना भी भाई है, लेकिन उसमें अंतराय आ गया, लाभ उसको आपको मिला नहीं, क्योंकि पूर्व में तुमने किसी को दान देने से रोका होगा, किसी को दान देने में अंतराय डाला होगा, मत दो, इस प्रकार की भावना भाई होगी, तो उससे कैसा होता है ये अंतराय कर्म का कैसा है उदय आता है, और कैसे वो आश्रय के उदय नहीं, वो उसके आश्रय के कारण है बिल्कुल। अगर कोई कुपात्र को दान दे रहा हो तो उसे रोके तो? हाँ बिल्कुल रोकना, कुपात्र को दान देना अपने यहाँ तो दान सुपात्र को ही दिया जाता है ना, कुपात्र को दान देना नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मना करना, कोई देता हो तो मना करना, अरे आप किसको दे रहे हो, अभी जाके आपके पैसों से कैसा है ये आलू प्याज खाएगा, शराब पिएगा, है ना, तो बिल्कुल कैसा है ऐसे लोगों को दान देना, कुपात्र को दान देना ही नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा था ना, नाव में पानी भर जाए तो नहाने नहीं बैठ जाना, नाव में पानी अगर आपने को पुण्य के उदय से पैसा मिला है तो उसको दान में कैसा है अवश्य लगाना चाहिए। हाँ मान्या, क्या बोला बेटा मैंने, क्या बोला अभी? हाँ तो है ना, ये है ना अंतराय के आश्रय, क्योंकि दान में 4 प्रकार के दान होते ना, कौन से? आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान और औषधि दान।
औषधि दान, बिल्कुल 4 प्रकार के दान होते ना, इसमें कैसा है अपने को वो करना बिल्कुल है ना। लाभ में, भोग में, उपभोग में, दान में किसी को प्रॉफिट होता हो, किसी को किसी में प्रॉफिट होता ना, बिजनेसमैन ये वो प्रॉफिट होता है ना, तो किसी के लाभ में कैसा अंतर है कि उसको ये प्राइज़ नहीं मिले, कोशिश करे बिल्कुल कि उसको ये प्राइज़ नहीं मिले, उसको नहीं करे बिल्कुल है ना। इस प्रकार लाभ में, भोग में अंतराय डालना, भोग में अंतराय डालते ना, क्या करते पंचेंद्रीय विषय भोग के है ना, उसको मत देना, उसको देना नहीं है ना। इस प्रकार के ईर्ष्या भाव हो जाता है ना, तो क्या कहते हैं, तो वो भोग में कैसे पंचेंद्र के विषय भोग में उसको कैसा है अंतराय डालना। भोजन करने में, स्पर्श इंद्रिय में, कोई सोया हुआ तो अपना कैसा है आप कूलर बंद कर दोगे, फैन बंद कर दोगे ना, तो उसके भोग में कैसा है आपने ईर्ष्या के वशीभूत कैसा है अंतराय डाला है। और उपभोग में है ना, वीर में, उसके पुरुषार्थ में, उसको पुरुषार्थ करने नहीं दोगे ना, उसको पुरुषार्थ करने नहीं दोगे, तो इस प्रकार उसमें कैसा है, चलो चलो मत करो, चलो अपन तो खेलेंगे, चलो तो अपन तो ये करेंगे, तो उसको कैसा है कार्य करने नहीं दिया, उसको पुरुषार्थ करने दिया। अरे कहाँ कहाँ मंदिर जाते हो, चलो अपन तो यहाँ चलते हैं। तो इस प्रकार से दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में अंतराय डालना वो कैसे है, आश्रव के अंतराय कर्म के आश्रव के कारण है। उत्साह नहीं होना ना, दान देय मन हर्ष विषेक है, दान देने में हर्ष होना चाहिए। अरे अरे क्या करे अब देना पड़ता है, ऐसा उत्साह अनुत्साह नहीं होना चाहिए। विघ्न और विघ्नकरण किसे कहते, बाधा को विघ्न कहते हैं। और दान, लाभ, भोग, उपभोग में विघ्न डालना विघ्नकरणम है वो है ना, वो इनमें 5 में है ना। अब अंतराय किसे कहते हैं, दाता और पात्र के बीच में जो बाधा आती है उसको क्या कहते हैं, अंतराय कहते हैं। अब कहते हैं दानांतराय, दान में विघ्न डालना, दान है ना निज और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु को देना, उसका नाम कैसा है, दान है। तो कैसा है, दान में कैसा है, दान, दाता और पात्र के बीच में अंतराय डालना, दानांतराय, दान देने में विघ्न करने में है ना, दानांतराय कर्म का आश्रय होता है। कभी कोई दान खूब देना, कोई दान देता हो ना, अच्छा अच्छा दो बिल्कुल ना, खूब अनुमोदना उसकी करना, कभी नहीं कहना कि दान नहीं देना बिल्कुल। और लाभांतराय कर्म का आश्रय कैसे होता है बिल्कुल है ना, किसी को लाभ में प्राप्त डालने में कैसे हैं, लाभांतराय कर्म का आश्रय होता है। मैंने कहा ना, किसी को प्राइज़ मिलता हो, किसी को कोई वस्तु मिलती तो उसको नहीं देना, बताना नहीं ना, इस प्रकार ईर्ष्या के वशीभूत करने से कैसे हैं दान में अंतराय। लाभांतराय, किसी के लाभ में बाधा डालने से है ना, लाभांतराय कर्म का। और भोगांतराय कर्म है ना, भोजन नहीं देना, फैन बंद कर देना, और भी कितने कितने अब आप लोग करते हो, वो सब जानते हो आप लोग है ना। तो भोगांतराय है ना, तो भोगांतराय कर्म का आश्रय, किसी के भोग में मतलब 5 इंद्रियों के विषय भोग में उसको कैसा है बाधा डालना, वो भोगांतराय कर्म का कैसे हैं आश्रय के कारण है बिल्कुल। देखो आपने तो अंतराय डाल दिया तो आपको तो अंतराय आएगा बिल्कुल। अब उसका पुण्य का उदय हो तो आपने अंतराय डालने के भाव भी किए होंगे ना, तो कैसा है उसको जो वस्तु मिलनी होगी वो वस्तु कैसी है, मिलेगी ही है ना, उसको वो वस्तु कैसी है, मिलेगी ही। तो अपन क्यों अपने परिणाम बिगड़ाए ना, अपन क्यों देखो कोई अपना लाख बुरा चाहे, देखिए अपना पाप का उदय होगा तो अपना बुरा होगा ना, किसी के बुरा चाहने से तो बुरा नहीं होगा। तो इसलिए किसी के प्रति कैसा है क्रोध भी नहीं होना चाहिए कि किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होगा, हमारा बुरा भला बुरा हमारे पाप पुण्य के अनुसार कैसा है होगा। इसलिए कैसा है, अब मन ही मन तो बेटा सब लोग कितना बुरा चाहते हैं किसी का, देखिए अपने बुरा चाहने से होता है नहीं होता है। उपभोगांतराय कर्म का आश्रय कैसे होता है, किसी के उपभोग में बाधा डालने से उपभोगांतराय कर्म का आश्रय होता है। देखो भोग और उपभोग में दोनों में क्या अंतर है, एग्जाम्पल दीजिए। हाँ बहुत, खाना भोग है, थाली उपभोग है ना, जो हम प्लेट लेते थाली लेते ना वो किसी बार बार हम उसको भोगते, वस्त्र इत्यादि को हम बार बार भोगते। डिस्पोजल प्लेट है वो किसी भोग है, यूज़ एंड थ्रो
है ना, यूज़ किया और उसको फेंक दिया, तो वो यूज़ एंड थ्रो है। तो अब उपभोगांतराय कर्म का आश्रव कैसे होता है? किसी के उपभोग में बाधा डालने से ना उपभोगांतराय कर्म का कैसे है, आश्रव का कारण होता है। बिल्कुल। वीर्यांतराय कर्म के आश्रव के कारण कौन है? किसी के वीर्य अर्थात पुरुषार्थ के कार्य में बाधा डालना, बेचारा कोई मेहनत कर रहा हो तो उसमें कैसा है, बाधा डालना। बिल्कुल भी बाधा कैसी है, नहीं डालना चाहिए ना। अब कोई अच्छा कार्य, उसकी बदनामी करना, लाइट बंद कर देना, बहुत पढ़ता हो तो उसको कैसा है, विघ्न डालना, डॉर्मेट्री में जाके हल्ला करना। देखो, पढ़ना होना तो डॉर्मेट्री में नहीं पढ़ना बेटा, वहाँ पढ़ाई नहीं है। 10 लोग आते हैं जाते हैं, अपना उपयोग स्थिर नहीं रहता। और पढ़ाई के लिए कंसल्टेशन ना, अपने स्टडी रूम में जाके दीवार की तरफ मुँह करके बैठना, ना कोई दिखे, है ना, और अपनी पढ़ाई में मन अच्छा। हमेशा विपरीत, वो समता थी ना, हमेशा विपरीत डायरेक्शन में बैठती थी। जनरली यहाँ पर बैठती थी, मैं उसको देखती थी ना। तो कैसा है, इस प्रकार से किसी को भी विघ्न नहीं डालना। बिल्कुल एकांत स्थान में पढ़ने का अभ्यास करना बेटा, है ना, जहाँ भी कोई एकांत हो, जहाँ कोई बात नहीं करे, और मौन ले के पढ़ने की आदत डालना ना। कोई बोलने भी आए तो इशारा कर दो, मेरा मौन है, बस, बोलेगा ही नहीं उसको। इस प्रकार से किसी के वीर्य अर्थात पुरुषार्थ में कार्य करने में बाधा डालना वीर्यांतराय कर्म के आश्रव के कारण है। बिल्कुल। देखो, किसी पुरुष ने दान देने के भाव में अंतराय डाला, उसे कौन से कर्मों का आश्रव होगा, है ना, दान देने में, है ना। देखो, हाँ बोले ना, तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, कहावत है ना, बिल्कुल, है ना। तो यह 7 कर्मों में कैसा है, उसका विभाजन होता है। लेकिन जैसे जिस प्रकार हमने एप्पल खाया हो ना, तो ब्लड ज़्यादा बनेगा बॉडी में, है ना। तो दान में अंतराय डाला हो तो किसे दानांतराय में का ज़्यादा अनुभाग पड़ेगा, है ना, उसका ज़्यादा अनुभाग पड़ेगा, अन्य प्रकृतियों का मंद अनुभाग पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, इस पर, हाँ बोलो बेटा। आयु कर्म तो अपना त्रिभाग में बनता है। बिल्कुल। अब वो त्रिभाग कब पड़ जाए अपने को मालूम नहीं, इससे हमेशा ही कैसा है, सावधान रहना चाहिए। अब कहते हैं निष्कर्ष, आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत तीने नीरवेरे। सब आश्रव के कारण कैसे दुखकार है, घनेरे हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। संवर भाव कैसा है, सुख रूप है, सुख का कारण है ना। फिर संवर सुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तीने अपने रे, उसका विपरीत लगा लेना। तो इस प्रकार आश्रव भाव कैसे एकांत दुख के कारण हैं, आत्मा एकांत सुख का कारण है, संवर एकांत सुख का कारण है। संवर निद्रा एक देश सुख का कारण है। आश्रव भाव दुख रूप नहीं है। देखो, आश्रव भाव कैसे पर्याय रूप है ना, और पर्याय तो कैसे उपाधि होती है। बिल्कुल। इस प्रकार से अपना आज ये जो 6वां अधिकार है, जो अपने आश्रव के कारण बताए हैं, इसमें सभी कर्मों के आश्रव के कारण अपन ने देखे हैं कि सभी कर्मों के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं, उस पर अपन ने कैसी है चर्चा की है ना। एक बार है ना 16 कारण भावना बोलो, चलो किसको याद हुई? अरे वाह, मिष्टी को याद हो गई, बताओ बेटा। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन, हाँ। ज्ञान में सतत उपयोग, बहुत सतत बढ़िया। संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति हाँ। अनुसार तप, हाँ। साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरिहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को ना छोड़ना, बराबर। और प्रवचन वात्सल्य, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। मोक्ष मार्ग की प्रभावना, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार बहुत बढ़िया याद होगी। चलो बताओ बेटा। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, व्रतों का अतिचार सहित पालन करना, ज्ञान में सतत उपयोग, सतत संवेग,
शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग की प्रभाव न करना, प्रवचन वात्सल्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ना, सब लोग याद करना बेटा। हाँ, याद होगी, अब बाद में फिर पूछेंगे, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से कैसी है अपन ने चर्चा की है। शेष चर्चा अपन कैसी, देखो ये 16 कारण भावनाओं का अगर विस्तार में पढ़ना हो तो रत्नकण श्रावकाचार्य में आया हुआ है। दूसरा अपना राम जी भाई की जो तत्वार सूत्र की जो टीका लिखी है उसमें भी उसका विस्तार से वर्णन आया हुआ है। तो आपको कभी पढ़ना हो और अधिक विस्तार से तो आप वहाँ से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सूत्र पढ़ो ना बेटा, सूत्र पढ़ो। एक साथ पढ़ो बेटा सब अच्छी तरह से। हाँ, बहुत अच्छा लोग। अब अपन बात है ना, अब अपना अंतिम अध्याय रहा है, 7वां अध्याय है, उसकी शेष चर्चा अपन शाम की क्लास में। आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दी आपने, करते हो? हाँ, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ बुक रख जाओ दूसरे दिन उठाओ, है ना। थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करो, जैसे ये ख़त्म होगा ना वैसे मैं पेपर की डेट डिक्लेयर करूँगी, है ना। और आप दोनों को तो कैसा है, करना ही है अभी से, बिल्कुल, है ना। आप तो 10 तारीख के बाद कभी भी कैसा है पेपर, फिर आपकी अभी तैयारी होगी ना तो 10 तारीख के बाद आप कभी भी कैसा है पेपर दे सकते हो, बिल्कुल, है ना। चलिए बोलिए, बोलो बेटा। अहमें को खरु सुधो दंसनिराण मय्यो सदा रूबी नबियति मज किंचि विवर्णम परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा ज्ञान दगे हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं अरे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा में परमो जैन धर्म की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।